हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉइड नूगट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ फ़ोन है जिसमें ये एन है एंड्रॉइड नूगट। सो अगर आप नहीं जानते एंड्रॉइड नूगट क्या है, तो एंड्रॉइड नूगट गूगल का लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अभी तक का लेटेस्ट आया है। तो हर साल गूगल एक नया एंड्रॉइड वर्जन रिलीज़ करता है, जैसे कि इस साल एंड्रॉइड नूगट या एंड्रॉइड एन कहते हैं जिसका आइकॉन एन है। इससे पहले एंड्रॉइड मार्शमैलो था, उससे पहले लॉलीपॉप था, फिर किटकैट था। तो हर साल अक्टूबर के आसपास गूगल एक नया वर्जन रिलीज़ करता है। होपफुली इस साल उसका नाम एंड्रॉइड ओ होना चाहिए, क्योंकि LMN ऐसे एंड्रॉइड नेमिंग ट्रेडिशन फॉलो करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टॉप 10 फीचर्स एंड्रॉइड नूगट के जो आपको जानने चाहिए। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉइड नूगट है तो आपको ये सब फीचर्स बहुत अच्छे लगेंगे। और रही बात कि एंड्रॉइड नूगट आप कैसे पा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके फ़ोन टू फ़ोन पे। अगर आपके पास जैसे नेक्सस फ़ोन्स है, जैसे कि ये नेक्सस 6P है, तो ये आपके पास गूगल पिक्सल फ़ोन है, तो या OnePlus 3 है, तो जो भी लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन है या गैलेक्सी S7 है या लेटेस्ट सोनी LG के फोन है, तो उसमें एंड्रॉइड नूगट होता है। तो ये एक एडवांटेज होता है अगर आप प्रीमियम फ़ोन या महंगे अच्छे ब्रांड के फ़ोन खरीदते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 फीचर्स देखेंगे एंड्रॉइड नूगट के। तो कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए कि एंड्रॉइड का वर्जन 7.1.1 है। तो ये लेटेस्ट अभी चल रहा है। 7.0 आया था, उसके बाद 7.1.1 आया था। तो ये जनवरी के पैच लेवल है। मॉडल गूगल पिक्सल XL है, देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको सिस्टम में दिख सकते हैं। मतलब है तो बहुत सारे फीचर, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगा जो आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा कुछ फीचर हैं वो जो एंड्रॉइड OS में इटसेल्फ इंप्लीमेंट किए गए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जितना हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि होम स्क्रीन है, क्योंकि ये पिक्सल है तो इसमें पिक्सल लॉन्चर आया हुआ है। तो यहाँ से जैसे आप स्वाइप करेंगे तो ये देख सकते हैं, जैसे कि ये इसको बोलते हैं क्विक टाइल्स। तो एंड्रॉइड नूगट में ये फीचर आया हुआ है। तो अगर आपके पास 7.1.1 है तो आपके पास 6 टाइल्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड 7.0 चला रहे हैं, मतलब उससे पहले का, देखिए आपको 5 टाइल मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है। तो ये एंड्रॉइड नूगट 7.1 में आपको 6 टाइल मिलेंगे। देखिए नेक्सस 6P, इसमें भी आपको 6 टाइल मिल गए यहाँ पे ऐसे। तो ये एक सबसे पहला फीचर है। और उसके बाद क्या है कि ये डायरेक्टली आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाईफाई आपने यहीं से ऑन ऑफ कर लिया। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो ये आपको वहाँ पे जम करके भी लिया सकता है। तो ये एक शॉर्टकट हो गया जो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी फीचर क्या है, इसमें एक इंस्टेंट ऐप फीचर है एंड्रॉइड नूगट में। तो जनरली क्या होता है, अगर आप कोई भी जैसे कि मार्शमैलो चला रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाता है कि जो जो ऐप आपके में चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई शॉर्टकट फीचर जिससे आप डायरेक्टली प्रीवियसली ऐप में जंप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको मिनिमाइज किया, फिर आप सेटिंग में गए। अगर आप प्ले स्टोर में दोबारा जाना चाहते हैं तो उसका तरीका या तो है कि आप यहाँ पे क्लिक करिए, उसको स्विच करिए, ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे आ गए। या तो उसका कोई शॉर्टकट क्या, आप जैसे ये इस वाले बटन पे आप जो टास्क मैनेजर कहते हैं उसको, या ऐप स्विचर, उसको डबल टैप करिए तो देखिए ये आराम से तुरंत प्रीवियस ऐप पे चला जाता है। तो ये एक इंस्टेंट फीचर है एंड्रॉइड नूगट का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एंड्रॉइड नूगट में, उसको आप मल्टी विंडो कहते हैं। तो उसमें क्या है कि आप दो ऐप को एक ही 2 विंडो में चला सकते हैं, जैसे कि एक सिंगल विंडो इसमें एक ऐप चल रहा है। तो ये फीचर सैमसंग के फोन में पहले से ही है, जैसे कि नोट सीरीज में है। तो मल्टी विंडो चलाने के लिए एंड्रॉइड नूगट में क्या करना होगा, जो भी आपका ऐप स्विचर बटन है आपको उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना होगा। जैसे आप ऐप को लिए प्रेस कीजिए, देखिए पहला ऐप आपका मल्टी विंडो में सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको सारे ऐप दिखा देगा। जैसे कि मैं ट्विटर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आएगा। अब देखिए मैं ट्विटर भी कर रहा हूँ। अगर आप इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे आ जाएंगे तो ये ऐसे काम करेगा। आप पूरा सेटिंग्स यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिसका फ़ोन का साइज़ बड़ा हो, जैसे आपका फ़ोन अगर 5.5 या 6 इंच का है, तो आप बहुत आराम से ये फीचर उसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसको बंद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप दोबारा वापस में ऐसे आइए और इस बटन पे आप दोबारा क्लिक करिए तो देखिए ये आपका नॉर्मल विंडो में आ जाएगा फिर से। तो चलिए अब सबसे अंदर सेटिंग में चलते हैं। तो सेटिंग में काफ़ी कुछ चेंज है एंड्रॉइड नूगट में। ये रहा सेटिंग का आइकॉन। तो ये देखिए सेटिंग ओपन करेंगे एंड्रॉइड नूगट की, ऐसे दिखती है। तो ये 7.1.1 का फीचर है। अगर आप 7.0 चलाएंगे तो उसमें आपको डिफरेंट फीचर मिलेगा। जैसे देखिए, तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको पिक्सल फोन और नेक्सस फोन है, तो आपको यहाँ थोड़ा सपोर्ट की फीचर मिल जाती है जो कि आपके पिक्सल फोन में है। और अगर आप किसी और ब्रांड का फोन चला रहे हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो देखिए ये तो आया सेटिंग में। तो उसमें क्या है, एंड्रॉइड नूगट में आपको ऑप्शनली कुछ जैसे कि ये सजेशंस आते रहते हैं कि आपका मोबाइल डेटा ऑफ है। जैसे देखिए मैं अभी वाईफाई चला रहा हूँ तो इसने बता दिया। यहीं से आप टर्न ऑन भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे वाईफाई का आ जाएगा या बैटरी सेवर ऑन उसका आता रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, 7.1.1 में आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये गूगल का सपोर्ट फीचर है। अगर आप 7.1.1 चला रहे हैं, आपको नेक्सस पिक्सल फोन है तो ये मिलेगा, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो पिक्सल नेक्सस एक्सक्लूसिव हो गया। और ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको हैमबर्गर लेआउट मिल जाता है। तो ये एंड्रॉइड नूगट 7.0 में मिलेगा और 7. उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे जैसे क्या, मान लीजिए आप काफ़ी होता है कि कभी अंदर चले गए, किसी काफ़ी बस बहुत डीप चले गए, तो आपको जैसे क्विकली बैक करना है तो आप यहीं से एक बार में करेंगे बैक आ जाएंगे। आपको बार बार बैक बटन नहीं प्रेस करना है।
यहीं से आप इजीली स्विच कर सकते हैं। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं चुपचाप ऐसे करता हूँ। आराम से मैं कहीं भी जैसे जा सकता हूँ। मुझे ऐप्स पे जाना है तो मैं यहाँ से ऐप्स पे आ गया, फिर से वापस आना है सेटिंग के होम में, तो यहाँ से मैं देखिए आराम से सेटिंग में आ गया। अब पांचवी फीचर क्या है, आपने सेटिंग में नोटिस किया होगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाईफाई में ये दिखा रहा है मेरे वाईफाई का नेम क्या है, ब्लूटूथ की स्टेटस दिखा रहा है, ऑन है कि ऑफ है, और कितना डेटा मैंने यूज़ कर रखा है, और डिस्प्ले एडाप्टिव ऑन। तो ये इसको बोलते हैं कि पीक फीचर। जैसे कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको स्टोरेज चेक करना है तो आपको स्टोरेज के अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं, यहीं आपको दिखा देगा क्योंकि ये 128 गीगाबाइट्स का मॉडल है। तो 119 जीबी में आपको 79 गीगाबाइट दिखा रहा है फ्री है, तो यहीं से आप यूज़ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी मेमोरी यूज़, कितना बैटरी बचा, तो इसको आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब तो वो फीचर थी जो कि आपको एकदम सामने दिख जाती हैं। अब कुछ मैं हिडन फीचर्स और इंटरनल फीचर्स दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले चलिए दोबारा सेटिंग में चलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर कंट्रोल नोटिफिकेशन। तो आप जैसे ही सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे आपको एक सिस्टम यूआई ट्यूनर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा सेटिंग। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर रखा, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, आपको ये जो गियर आइकॉन देख रहे हैं आपको यहाँ पर स्विचर के लिए इसको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा कि सिस्टम यूआई ट्यूनर एक्टिवेटेड हो गया। तो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक मिलेगा फीचर अदर्स, यहाँ पे बोलते हैं पावर कंट्रोल नोटिफिकेशन। तो आप जैसे इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये क्या होता है कि आप क्या है कि एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मेरा एक यूट्यूब स्टूडियो, अभी किसी यूजर ने कमेंट किया है तो इसने नोटिफिकेशन दिखाया, तो मैं चाहूँ तो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि जैसे कि इसका टोन बजे कि ना बजे, वाइब्रेट करे ना करे, या ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखाए कि ना दिखाए, और देखिए स्टेटस बार में दिखाए कि ना दिखाए। तो उसका क्या, आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए ये आ गया। अभी ऑटोमेटिक में है तो ये 0 1 2 3 4 5 से होता है। 5 लेवल कहते हैं इसको। अगर आप यहाँ भी आगे देखेंगे देखिए 5 लेवल पूरा दे रखा है, 0 से 1। तो इसमें दे रखा है 0 पे पूरा ब्लॉक कर देगा, 5 तक में सब कुछ आएगा। तो आप यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप आए, अभी तो ऑटोमेटिक पे आप यहाँ क्लिक करिए तो ये आपको दिखा देगा कि लेवल 3 4 5 कैसा चाहते हैं आप। 5 पे करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे भी आएगा, हर जगह आएगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे सही रहता है। तो ये एंड्रॉइड नूगट की फीचर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जो अगली फीचर हमारे पास है एंड्रॉइड नूगट में, उसको डोज ऑन द गो कहते हैं। तो डोज फीचर था वो एंड्रॉइड मार्शमेलो में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो क्या करता है कि जैसे आप फोन काफी देर से, अगर आप 30 या 40 मिनट अपना फोन नहीं यूज कर रहे हैं, आपने ऐसे ही उसको रख दिया स्क्रीन लॉक करके, तो एंड्रॉइड जैसे 30 मिनट वेट करेगा और देखेगा कि हाँ चलो 30 मिनट तक कुछ नहीं हो रहा है, तो वो फोन को स्लीप स्टेट में ले जाएगा। तो उसको डीप स्लीप बोलते हैं। तो वो क्या होगा, बैटरी प्रेजर करने का तरीका है। तो डोज ऑन द गो में क्या है कि अगर आपका फोन वो टाइम ड्यूरेशन नहीं चेक करेगा, जैसे कि आप 30 मिनट नहीं देखेगा, अगर आपने फोन जैसे स्क्रीन लॉक कर दिया तो वो अपने आप ही स्क्रीन लॉक करती है ऑटोमेटिक, अपने आप वो बैटरी सेविंग मोड और पावर सेविंग मोड में चला जाता है। तो उससे ये नहीं होगा कि आपके फोन के नोटिफिकेशन बनेंगे, वो सब आते रहेंगे, वो टाइम टू टाइम पे चेक करता रहेगा, लेकिन उससे क्या होता है आपकी बैटरी लाइफ बहुत बेटर मिलती है। तो ये मैंने पर्सनली फील किया है। मेरे जितने भी डिवाइस हैं जो भी एंड्रॉइड नूगट पे चल रहे हैं उनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, और एप्स जो भी हैं वो बहुत स्मूथली चलते हैं, मतलब वो क्लोज नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कुछ ऐप्स में ऐसे फीचर होते हैं कि वो क्लोज कर देते हैं ऐप को, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है एंड्रॉइड नूगट का। नेक्स्ट फीचर एंड्रॉइड नूगट का क्या है, इसको हम लोग सीमलेस अपडेट कहते हैं। तो जनरली अगर आपके फोन में एंड्रॉइड का अपडेट आया है तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप अपडेट सबसे पहले डाउनलोड करते हैं, चेक करके डाउनलोड करते हैं, फिर उसको आप वो इंस्टॉल करने को मांगता है, तो वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। डिपेंड करता है ऐप कितना बड़ा, अपडेट कितना बड़ा है। तो फोन रिस्टार्ट होगा, फिर वो आपको लिख के आ जाता है ना कि एंड्रॉइड आइकॉन, एंड्रॉइड सिस्टम अपग्रेडिंग, फिर वो ऑप्टिमाइजिंग एप्लीकेशंस, आप बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो ये एंड्रॉइड नूगट में ये चीज खत्म कर दी गई है। तो इसको हम लोग सीमलेस अपडेट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका अपडेट है वो बैकग्राउंड में ही डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो एक बार प्रॉम्प्ट करेगा कि इंस्टॉल द अपडेट, उसको एक बार फोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट करने में लेगा एक बार जितना नॉर्मल आपका टाइम लेता है, उसके बाद वो फोन आपका ऑन हो जाएगा, आपका अपडेट बैकग्राउंड में इंस्टॉल होता रहेगा और आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, आप वो भी मिस नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इसको सीमलेस अपडेट कहते हैं। ये एंड्रॉइड नूगट की फीचर है। और अगली फीचर क्या है एंड्रॉइड नूगट में, इसमें क्या है कि लो सिस्टम रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट किया गया है। तो जनरली आप देख ही होंगे आजकल सारे जितने फोन आते हैं वो एकदम स्पेक्स की जैसे कि वार हो रही हो कि सब में 4 गीगाबाइट 6 गीगाबाइट्स, और र्यूमर चल रहा है कि गैलेक्सी फोन आएगा वो 8 गीगाबाइट में आएगा। तो बहुत चीजें चल रही हैं। तो जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गूगल ने इसमें क्या इंप्लीमेंट किया है कि एंड्रॉइड जो है आपका वो लो सिस्टम इंटरफेस के साथ आराम से चल सकता है। जैसे आपका फोन मान लीजिए 2 गीगाबाइट्स का, आप कोई मोटो एक्स का फोन यूज कर रहे हैं या मोटो जेट प्ले यूज कर रहे हैं, तो जिसमें कम रैम भी है जो भी है, तो वो आराम से चल जाएगा। अगर आप एंड्रॉइड नूगट चल रहे हैं तो आपको हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें
अब जैसे देख सकते हैं गूगल पिक्सल एक्सएल, इसमें बस 4 GB रैम है। अगर मैं वन प्लस 3T से कंपेयर करूँ, वन प्लस 3 से कंपेयर करूँ, तो फिर भी ये फोन बहुत स्मूथ चलता है, एकदम बराबर में चलता है। क्योंकि एंड्रॉइड नूगट पे था तो इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये एक नया गूगल ने इंप्लीमेंट किया है कि आप कम सिस्टम के रिक्वायरमेंट में भी ये आप आराम से उसको चला सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आई है उसको हम वल्कन एपीआई कहते हैं। वल्कन एपीआई क्या होता है दोस्तों कि अभी जैसे कि एंड्रॉइड में क्या था कि ओपन जीएल यूज करता था। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं तो जैसे अगर फोन बहुत अच्छा स्पेक्स है तो हाई गेम चलाते हैं तो ही वो उसमें अच्छे चल पाते हैं। अगर आप स्लो में चलाते हैं, जैसे लो स्पेक है 1 GB 2 GB में, तो फोन के जैसे रैम हैंग करने लगते हैं फोन गेम चलाने पे। तो इसमें क्या होता है, वल्कन एपीआई जो है ओपन जीएल को रिप्लेस कर दी। उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपका जो एंड्रॉइड है वो जो जितने भी ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है तो उसमें कम जीपीयू अगर आपके फोन में है तो भी वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये एक नया वल्कन एपीआई से क्या होगा कि आपको समझ लीजिए हाफ हो गया। अगर आपका फोन 2 GB है तो वो 3 GB से 4 GB के बराबर तक आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐप लॉन्चिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप गेम खेलेंगे तो वो स्मूथनेस आपको एकदम 4 GB रैम की बराबर मिलेगी। तो दोस्तों ये सब फीचर थी जो एंड्रॉइड नूगट 7.0 और 7.1 में कुछ अलग से हैं। तो मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट वीडियो बना रखे हैं अपने इंग्लिश चैनल पे, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हो सकता है और जो जो नई चीज़ आती है मैं उसमें बताता रहता हूँ। तो मैं इसमें तो कोशिश करता हूँ, अगर आप चाहें तो डिटेल में वो इंग्लिश में देख सकते हैं। और मैं ये सारे फीचर्स अपने ब्लॉग के पोस्ट में लिखूंगा, आप वहाँ पे आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सौरभ था, हम बहुत जल्दी फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल कैच यू नेक्स्ट वीडियो।